नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, ऑर्गन्स के एनाटमी के रिलेटेड जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है और हम ऑर्गन एनाटमी में अब पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पार्ट 1 है उसका क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अब तक जो लेक्चर्स हैं पैथोलॉजी और एनाटमी के, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको ज्वाइन करना है, जिसमें आपको डेली हमारी जो क्लासेस का अपडेट और डेली क्लासेस के लेक्चर्स आपको मिलते रहें, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है यूट्राइन ट्यूब्स। देखिए, जो यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती हैं इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फीमेल, तो उसमें यूट्राइन ट्यूब्स जो हैं ये लेंथ इनकी होती है 10 सेंटीमीटर ईच एंड इनके 4 पार्ट्स होते हैं। इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, इस्थमस होता है एंड इंटेस्टाइनल पार्ट होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो फर्टिलाइजेशन जो है यूट्राइन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में होती है, मतलब कि एम्पुला में होती है, ठीक है। एंड यूट्राइन ट्यूब का जो इलियोसिकल वेल्व है, इसको हम फैलोपियन वेल्व भी बोलते हैं। एक बार मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ इसके पार्ट्स, ताकि आपको ये भूले ना। तो देखिए, इसमें इनफंडिबुलम होता है, ठीक है। सबसे नीचे फिम्ब्रा के साथ अटैच्ड होता है इनफंडिबुलम। दूसरा जो ग्रीन पार्ट है वो है एम्पुला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इस्थमस, ठीक है। तो मेन आपने ये 3 पार्ट्स याद रखने हैं। मैंने 4th पार्ट आपको इंटेस्टाइनल पार्ट बताया, ठीक है। जो मेन 3 पार्ट्स हैं दैट इज़ इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? एम्पुला में होती है। ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज़ यूट्रस, जिसको हम वॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो यूट्रस जो है इसका वेट होता है 30 से 40 ग्राम, 30 to 40 ग्राम। लेंथ ऑफ सर्विक्स जो है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 30 से 40 ग्राम यूट्रस का वेट होता है और लेंथ ऑफ सर्विक्स कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। ब्लड सप्लाई यूट्रस को कौन देता है? चीफली बाय यूट्राइन आर्टरी एंड पार्शली बाय ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। मेनली यूट्राइन आर्टरी देती है ब्लड सप्लाई यूट्रस को एंड पार्शली देती है ओवेरियन आर्टरी। जो फीटल लाइफ है, ठीक है, उसमें सर्विक्स जो है वो लार्जर होता है देन द बॉडी ऑफ यूट्रस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रोथ ऑफ यूट्रस कैसे होती है? ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था हाइपरट्रॉफी क्या होता है, हाइपरप्लेसिया क्या होता है। तो जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया क्या क्या होता है। मतलब दोनों में से किस में साइज़ ऑफ सेल इंक्रीज़ होता है और किस में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया। तो हमने क्या पढ़ा? यूट्रस की जो वेट है वो 30 to 40 ग्राम्स है। सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर होता है। फीटल लाइफ में सर्विक्स ज़्यादा बड़ा होता है बॉडी से। यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई है वो यूट्राइन आर्टरी से मेनली मिलती है एंड पार्शली बाय ओवेरियन आर्टरी। और प्रेगनेंसी में इसकी ग्रोथ यूट्रस की अकर ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट इज़ विजाइना। विजाइना जब इरेक्ट पोजीशन में होती है, ठीक है, देन विजाइना मेक्स एंगल विद द यूट्रस 45 डिग्री, ठीक है। व्हेन इट इज़ इन इरेक्ट पोजीशन देन इट मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद यूट्रस, ठीक है। अपर 2/3 ऑफ विजाइना, अगर हम यूट्रस से देखें तो अपर 2/3 ऑफ विजाइना जो है वो पेन इनसेंसिटिव होता है, लेकिन जो लोअर 1/3 है वो पेन सेंसिटिव होता है। एंड मीडियम ऑफ विजाइना इज एसिडिक, ठीक है। तो वहाँ पे डिओड्रिलिन बैक्टीरिया होता है, ठीक है। डिओड्रिलिन बैक्टीरिया होता है विजाइना में एंड इट्स मीडियम इज एसिडिक, ठीक है। अपर 2/3 इज पेन इनसेंसिटिव, वहाँ पेन नहीं होता। एंड जो लोअर 1/3 है दैट इज पेन सेंसिटिव। प्रोस्टेट, इसका वेट होता है 8 ग्राम। इसकी 5 लोब्स होती हैं, राइट, लेफ्ट, मीडियन, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो आपने याद रखना है मेनली 5 लोब्स एंड वेट इज़ 8 ग्राम्स। एंटीरियर लोब जो होती है वहाँ पे एडिनोमा की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन जो मीडियन लोब होती है प्रोस्टेट की दैट इज़ द कॉमन साइट ऑफ एडिनोमा, मतलब कि कैंसर की कॉमन साइट होती है मीडियन लोब ऑफ प्रोस्टेट। नेक्स्ट इज़ एनल कैनाल।
एनल कैनाल सबसे पहला तो है कि इसकी लेंथ होती है 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम डिटेल में जब हम सुश्रुत सूत्र स्थान पढ़ेंगे उसमें भी एनल कैनाल यानी कि गुदा का हम जो है डिटेल पढ़ेंगे आयुर्वेद में, और इसकी कितनी लेंथ होती है और क्या क्या इसमें लेयर्स होती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो एनल कैनाल जो है इसकी लेंथ मॉडर्न में बताई गई है 3.8 सेंटीमीटर। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे पहले लेक्चर्स में जिसमें मैंने आपको बताया था मेन लाइंस, तो पैक्टिनेट लाइन बताया जिसको हम डेंटेट लाइन बोलते हैं, दैट इज़ फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल एंड मिडल पार्ट ऑफ एनल कैनाल। वाइट लाइन ये मिडल से लोअर पार्ट में मिलती है, बट मेनली आपको यही याद रखना है कि जो पैक्टिनेट लाइन है जिसको हम डेंटेट लाइन भी बोलते हैं ये अपर पार्ट में मिलता है एंड वाइट लाइन मिलती है लोअर पार्ट में, ठीक है। और इसको हिल्टन्स लाइन भी बोलते हैं वाइट लाइन को। कॉमन साइट ऑफ पाइल्स कौन सी होती है? 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock। जबकि मैंने आपको बताया था कि कॉमन साइट ऑफ अपेंडिक्स उसकी कॉमन पोजीशन कौन सी होती है? वो होती है 12 o'clock, ठीक है, जिसको हम रेट्रोसीकल पोजीशन भी बोलते हैं। कॉमन साइट ऑफ पाइल 3 o'clock है, 7 o'clock है एंड 11 o'clock है। आर्ट्रियल सप्लाई, कौन कौन सी आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई देती है एनल कैनाल को? तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि पैक्टिनेट लाइन के ऊपर वाले पार्ट में एनल कैनाल को सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ब्लड सप्लाई देती है एंड बिलो पैक्टिनेट लाइन इज इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इंटीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर अपर पार्ट को अबव पैक्टिनेट लाइन एंड पैक्टिनेट लाइन के नीचे बिलो पैक्टिनेट लाइन इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। अब नर्व सप्लाई अबव पैक्टिनेट लाइन ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है एंड बिलो पैक्टिनेट लाइन इज सोमैटिक नर्व सप्लाई, ठीक है। आपको पैक्टिनेट लाइन और आपको हिल्टन्स लाइन, ठीक है, मेन लाइंस के बारे में पढ़ना है तो उसका जो लेक्चर का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें मैंने डायग्रामेटिकली अच्छे से समझाया है कि पैक्टिनेट लाइन कहाँ पे होती है, डेंटेट लाइन कहाँ पे होती है, हिल्टन्स लाइन, हैम्पटन्स लाइन और नेलेटन लाइन, ये सब लाइंस कहाँ कहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्कल, ठीक है। तो ब्रेन बॉक्स में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 22 हड्डियाँ होती हैं हमारे ब्रेन बॉक्स में, ठीक है, 22। तो हमने एनल कैनाल में मेनली क्या पढ़ा? इसकी लेंथ 3.8 सेंटीमीटर। लाइंस होती हैं एनल कैनाल में, पैक्टिनेट लाइन होती है और दूसरी होती है वाइट लाइन। तो अपर पार्ट में पैक्टिनेट लाइन, लोअर पार्ट में वाइट लाइन, ठीक है। कॉमन साइट ऑफ पाइल्स इज 3, 7 एंड 11 o'clock। आर्टेरियल सप्लाई अबव पैक्टिनेट लाइन सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, बिलो पैक्टिनेट लाइन इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। फिर नर्व सप्लाई अबव पैक्टिनेट लाइन ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई एंड बिलो पैक्टिनेट लाइन सोमैटिक नर्व सप्लाई, ठीक है। एंड इंटरनल पाइल्स जो होते हैं वो अबव पैक्टिनेट लाइन होते हैं, ठीक है, पेनलेस होते हैं वो, उनमें कोई पेन फील नहीं होती। जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, जो बाहरी मस्से हमें दिखाई देते हैं एनल कैनाल के बाहर, ठीक है, एनस के अराउंड, तो वो बिलो पैक्टिनेट लाइन होते हैं एंड दे आर वेरी पेनफुल, ठीक है। तभी पेशेंट जो होते हैं जिनको पाइल्स होता है उनको बैठने में भी कई बार दिक्कत आती है, पेन महसूस होती है। तो इंटरनल पाइल्स दे आर पेनलेस एंड एक्सटर्नल पाइल्स आर पेनफुल। इंटरनल पाइल्स अबव पैक्टिनेट लाइन होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स जो हैं वो बिलो पैक्टिनेट लाइन होते हैं, ऑब्वियसली बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। तो स्कल में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसमें है मेन सूचर्स, ठीक है। तो मेन सूचर इसमें 3 होते हैं, कॉर्नल सूचर, लंबॉइड सूचर एंड सैजिटल सूचर, ठीक है। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ। तो दोस्तों इस डायग्राम में जो 3 सूचर्स टिक मार्क किए हुए हैं रेड से, तो वो है कॉर्नल सूचर, लंबॉइड सूचर एंड सैजिटल सूचर। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि जो कॉर्नल सूचर होता है, ठीक है, ये फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है दैट इज कॉर्नल सूचर। फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है दैट इज कॉर्नल सूचर। सेकंड इज सैजिटल सूचर, ठीक है। जो सैजिटल सूचर होता है ये राइट एंड लेफ्ट पैराइटल बोन में होता है, ठीक है। राइट और लेफ्ट के बीच में जो सूचर होता है दैट इज सैजिटल सूचर। और फिर जो लंबॉइड सूचर होता है वो होता है सबसे पीछे, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑक्सीपिटल बोन एंड पैराइटल बोन के बीच में। तो सैजिटल सूचर राइट एंड लेफ्ट पैराइटल बोन के बीच में एंड लंबॉइड सूचर पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन के बीच में एंड कॉर्नोइड सूचर
फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच में। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे मेन क्रीनियल फोसा। तो आप जो देख रहे हैं पर्पल कलर में, ठीक है, मूव से कलर में, दैट इज़ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है ये लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट क्रेनियल फोसा है, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिख भी रहा है कि इट इज़ द लार्जेस्ट क्रेनियल फोसा एंड डीपेस्ट क्रेनियल फोसा एज वेल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ईयर से ब्लीडिंग हो या फिर सीएसएफ का डिस्चार्ज हो तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जो मिडल क्रेनियल फोसा है ब्राउनिश कलर में, उसमें कोई इंजरी हो गई है, ठीक है। तो ईयर से, ठीक है, अगर डिस्चार्ज हो सीएसएफ का या ब्लीडिंग हो तो इसका मतलब मिडल क्रेनियल फोसा में इंजरी हो गई है। तो आप देख भी सकते हैं ईयर राइट एंड लेफ्ट साइड होते हैं, तो ये भी राइट और लेफ्ट साइड फैला हुआ है, ठीक है, मेनली, ठीक है। मिडल में तो ये कम है, लेकिन राइट एंड लेफ्ट साइड इसका पार्ट ज़्यादा वाइडली फैला हुआ है। एंड अगर ब्लीडिंग और सीएसएफ डिस्चार्ज नोज से होता है तो इसका मतलब ये है कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में इंजरी हुई है, ठीक है, क्योंकि आगे की तरफ होता है और नोज़ हमारे फेस में फ्रंट की तरफ लगा हुआ होता है। तो अगर आगे की तरफ मतलब कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में अगर कोई इंजरी होती है तो सीएसएफ की लीकेज और ब्लीडिंग नोज से होती है। मिडल क्रेनियल फोसा में अगर इंजरी होती है तो ईयर से सीएसएफ डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग होती है, ठीक है। एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट क्रेनियल फोसा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि फ्रैक्चर पीसीएफ मतलब कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है कि हमारा जो मेस्टॉइड रीजन होता है वहाँ पे ब्रूजिंग हो जाती है, मतलब कि नील पड़ जाते हैं, नीला निशान हो जाता है मेस्टॉइड एरिया में, एंड दिस इज़ कॉल्ड बैटल साइन। मेस्टॉइड रीजन कौन सा होता है, हमारा जो ईयर का पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें अगर नील पड़ जाए, ठीक है, ब्लूइश रेडिश अगर साइन मतलब निशान हो जाए तो उसको बैटल साइन कहते हैं। और ये क्यों होता है, ये हमारे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जब फ्रैक्चर होता है तब होता है। एंड नेक्स्ट इज जो मैंडिबल है, ठीक है, मैंडिबल इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस, ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस इज मैंडिबल, लार्जेस्ट and strongest bone of the body is femur, largest sesamoid bone is patella, ठीक है, and largest bone of the leg is tibia, okay। CSF जो होता है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में फिल्ड होता है। आप इसमें अलग अलग लेयर्स देख सकते हैं ब्रेन में, ठीक है, और ये कंटिन्यू करती हैं स्पाइन तक, जैसे कि अरेक्नॉइड है, फिर उसके बाद सब एरेक्नॉइड है। तो जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है वहाँ पे सीएसएफ फिल्ड होता है। एंड लंबर पंक्चर जो कि सीएसएफ को निकाल के उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है, लंबर पंक्चर कहाँ पे होता है, L3 एंड L4 पे, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लंबर पंक्चर इज डन बिटवीन L3 एंड L4 एंड सीएसएफ इज फिल्ड इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। एंड एक पॉइंट और है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी दो लॉब्स होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की दो लोब्स होती हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड नीरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम पढ़ेंगे कि जो टंग है, टंग में 3 तरह के पैपिला होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फंजीफॉर्म पैपिला, एक है फिलीफॉर्म पैपिला एंड एक है वैलेट। जो टंग की मार्जिन और टिप पे होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, जो टंग के मार्जिन और टिप्स पे होता है वो है फंगीफॉर्म पैपिला। जो फिलीफॉर्म पैपिला है वो स्मॉलेस्ट होता है और मोस्ट न्यूमरस होता है, मतलब नंबर में, संख्या में भी ज़्यादा होता है एंड स्मॉलेस्ट होता है। जो वैलेट पैपिला होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं। तो फंगीफॉर्म पैपिला एट द मार्जिन एंड टिप ऑफ द टंग, फिलीफॉर्म पैपिला स्मॉलेस्ट होते हैं, मोस्ट न्यूमरस होते हैं, एंड वैलेट पैपिला लार्जर इन साइज होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड में लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड इज पैरोटिड और उसका वेट होता है 15 ग्राम। थायराइड ग्लैंड, इसका वेट होता है 25 ग्राम, ठीक है। इसमें जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो T3 एंड T4 की सिक्रीशन करते हैं। एंड इसमें सी सेल्स या फिर जिसको पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं वो कैल्सीटोनिन सिक्रीशन करते हैं। मिल्क टीथ कितने होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 20 होते हैं, और परमानेंट टीथ होते हैं
32 लिटिल एरिया या फिर क्लेसल बैक्स एरिया कौन सा होता है? ये एरिया नोज़ में होता है जहाँ से एपिस्टेक्सिस होता है, मतलब कि नोज़ में नेज़ल ब्लीडिंग होती है। वो मेनली लिटिल एरिया की जो नर्व्स ब्लड वेसल्स होती हैं उन उन मतलब उन्हीं से होता है। तो लिटल्स एरिया या फिर क्लेसल बैक्स एरिया इज़ कॉमन साइट ऑफ नेज़ल ब्लीडिंग, ठीक है। वहाँ के जो ब्लड सप्लाई होती है वो इंजर्ड हो जाती है और वहीं से ही मेनली नेज़ल में नाक में ब्लीडिंग होती है। ऑर्गन ऑफ बैलेंस इन ईयर, तो स्टैटिक बैलेंस कौन करता है? अर्टिकल एंड सेक्यूल्स। काइनेटिक बैलेंस कौन करता है? सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल काइनेटिक बैलेंस करते हैं, स्टैटिक बैलेंस करता है अर्टिकल एंड सेक्यूल्स। लिटल्स एरिया कॉमनेस्ट साइट ऑफ नेजल ब्लीडिंग। परमानेंट टीथ 32 होते हैं, मिल्क टीथ 20 होते हैं। एंड थायराइड में फॉलिकुलर सेल T3 T4 सिक्रीशन करते हैं। पैरा फॉलिकुलर या फिर सी सेल्स हम जिसको कहते हैं वो कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन करते हैं।